first of all, I'm going to take a moment and thank you all for making this channel hit 30,000 सब्सक्राइबर्स. मैं कैसे बताऊँ कि मैं आप सब लोगों के लिए कितनी ग्रेटफुल फील करती हूँ दैट आई हैव you guys. Seriously, ये जो 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, this shows the love and the support that I have from you guys. आप लोगों ने मेरे चैनल पे और मुझ पे ट्रस्ट शो किया है एंड आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया है. मैं इसके रिटर्न में बस आपसे ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मैं मेरा 110% दूंगी आपके लिए और अच्छा और नया और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने का. ठीक है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का, आप लोगों को फ्यूचर में अच्छे से गाइड कर पाऊँ. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. आज की वीडियो प्रॉपर एकेडमिक वीडियो होने वाली है. सो नाउ दैट यू हैव एंटर्ड इनटू बीएमएस, यू मस्ट नो कि बीएमएस में कैसे कैसे बीएमएस 5.5 ईयर्स कैसे कैसे डिवाइडेड होता है. उस 5.5 ईयर्स में यानी कि फर्स्ट प्रॉफ में कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं. आई गॉट मेनी कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एग्जाम्स एंड द periodics and the UC exams? What is the difference between them and what are the duration of those exams? So कितना gap रहता है, कितना कैसे questions होते हैं, कैसे division होता है, marks distribution होता है, and everything they have asked me about it. So in this video I'm going to be telling you each and everything that you should know about your BMS 5.5 years. So ये जो वीडियो है ये फर्स्ट प्रॉफ BMS स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड प्रॉफ BMS स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं एंड जो सोच रहे हैं कि हम नीट 2026 में BMS लेंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि पार्शियल ड्रॉपर्स हैं. ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है. सो यू हैव टू वर्क रियली स्ट्रेटेजिकली. सो स्ट्रेटेजिकली वर्क करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू नो ना कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, क्या क्या वेटेज रहता है. आई एम ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द अटेंडेंस सिचुएशन गोइंग ऑन, ऑल्दो आई नीड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट बिकॉज आई हैव फेस्ड रियल सीरियस इश्यूज ऑन माई अटेंडेंस. बट mark my words that 75% attendance is genuinely required in your medical college. There is no going back अगर आपकी 75% attendance नहीं हुई तो. See, I have all my papers from my UC first prof exams जो कि मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ to explain you the proper paper pattern जैसे कि हमें मिलता है. First of all, as you must know that your BMS course is of 5.5 years and is just same as that of MBBS course duration. 5.5 years को हम कैसे divide करते हैं? So it is divided into 3 profs, right? First prof, second prof and third prof, and each prof is of 18 months, right? So you have 18 months के 4.5 years and then the last 1 year is for your internship. All right? Internship में ऐसा रहता है कि 6 months we have to do your Ayurvedic internship and 6 months we have to do your modern internship. यानी कि internship in a modern hospital या फिर allopathic hospitals. After that, now we are going to break down your 18 months or your single prof. आपका जो 18 months है, I'm going to divide it into 3 sections each of 6 months. ठीक है, 6 महीने के मैंने 3 सेक्शंस बना दिए. तो हर 6 महीने पे यू हैव टू गिव एन एग्जाम. जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ्स में यू हैव टू लाइक first 6 months complete हुए, then on the 6 months you have to give an exam, then 6 months complete हुए, then you have to give an exam, and then 6 months complete हुए, then you have to give your final exam. After that आपका सेकेंड प्रॉफ स्टार्ट हो जाएगा एंड रेस्पेक्टिवली और थर्ड एंड फोर्थ प्रॉफ तो होता नहीं है बट थर्ड प्रॉफ स्टार्ट हो जाएगा. सो बेसिकली आपके ये 3 टर्म हो गए हैं. 6 मंथ्स का एक टर्म होता है और 6 मंथ्स पे फाइनली आपका एक टर्म का एग्जाम होता है. ठीक है, सो फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका एक टर्म का एग्जाम होगा, देन आपके 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, एंड देन फाइनली उसमें 6 मंथ्स और ऐड कर लो तो 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा. गॉट इट? 6 मंथ्स में आपको 3 पीरियोडिक असेसमेंट्स देने पड़ते हैं. PA पीरियोडिक असेसमेंट जिन्हें हम लोग बोलते हैं. तो हर 2 मंथ्स के गैप में आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स हो सकते हैं. वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके किस टाइम पीरियड में वो आपके PA लेंगे. तो इन टोटल अगर हम देखें तो हर टर्म में यानी कि हर 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में यू हैव टू गिव 3 PAs एंड 1 टर्म एग्जाम. तो बेसिकली 3 टर्म में आपकी इन टोटल यू हैव टू गिव 9 PA और पीरियोडिक असेसमेंट्स एंड 2 टर्म एग्जाम, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम जो होता है, जो फाइनल टर्म एग्जाम होता है, दैट इज इटसेल्फ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स. Now we are going to talk about the paper pattern that you are going to get in your exams. सबसे पहले हम लोग आपके टर्म एग्जाम की बात करते हैं. टर्म एग्जाम का जो आपका पेपर पैटर्न होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर PA.
तो जो टर्म एग्जाम का पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है. इट इज ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है, यू गेट 3 hours फॉर अ टर्म पेपर एंड इट इज ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है, नाउ कैसे पेपर पैटर्न रहता है. सो इट गोज लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 20 क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. सो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी गोइंग ऑन कि नेक्स्ट ईयर से ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है इन्हें ये लोग सिंगल वर्ड, 1 word क्वेश्चन में कर देंगे. सो थोड़ा सा वो चल रहा है अभी. लेट्स सी, कुछ अपडेट आता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड. एंड देन जो आपके नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होंगे 5 मार्क्स के. ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी मेरा पेपर का जो मैं देख के बता रही हूँ. एंड लास्ट जो आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं 10 मार्क्स ईच. तो इन टोटल आपके 32 क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो टोटल आपको 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपका ओवरऑल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स होगा. ठीक है, नाउ देर इज अ कंफ्यूजन गोइंग ऑन अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस. जैसे कि आप देखोगे NCISM की साइट पे जाकर के, सो यू विल फाइंड कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस दे रखा है. सो इसका क्या सीन है, देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 पर सब्जेक्ट आपके 2 पेपर्स होते हैं. जैसे कि BMS सेकेंड प्रॉफ में देर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स. तो आपको कितने पेपर देने होंगे, तो यू हैव टू गिव इन टोटल 12 पेपर्स. ठीक है, आपके थ्योरी एग्जाम्स में. तो 12 पेपर्स आपको थ्योरी एग्जाम्स में देने पड़ेंगे. कैसे डिवाइड होता है, जैसे कि अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा क्रिया शारीर का पेपर है, दैट इज फिजियोलॉजी का, तो मेरे को पेपर 1 देना होगा एंड पेपर 2 देना होगा. तो मेरे इन टोटल 2 पेपर होंगे और ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है, तो 100 मार्क्स का मेरा पेपर होगा. तो थ्योरी के मेरे टोटल कितने मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स होंगे. एंड रेस्ट जो 200 मार्क्स होंगे वो मेरे प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल मार्क्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उन सबको कैलकुलेट करके नेक्स्ट जो रिमेनिंग 200 मार्क्स है वो वहाँ से आएंगे. तो टोटल जो मेरी मार्कशीट में आएगा, तो मेरे मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला करके टोटल 400 मार्क्स होंगे. तो इसमें से 200 मेरे थ्योरी के हो जाते हैं एंड 200 जो है वो मेरे प्रैक्टिकल और वाइवा वगैरह उन सबको मिलाकर हो जाता है. ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल मार्क्स में कैलकुलेट करूंगी. सो पेपर 1, पेपर 2 100 मार्क्स का होता है. दोनों का सिलेबस डिफरेंट होता है. अब जैसे देखो, ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 में कंप्लीटली सिर्फ आयुर्वेद सिलेबस है और पेपर 2 में सिर्फ एलोपैथिक सिलेबस है या मॉडर्न सिलेबस है. दिस इज नॉट हाउ इट इज. बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन पेपर 1 में आपका आयुर्वेदिक वाला भी होगा एंड कुछ आपका एलोपैथिक वाला भी होगा. एंड पेपर 2 में भी कुछ आयुर्वेद एंड कुछ एलोपैथिक सेक्शन होगा. तो वो ऐसे मर्ज्ड होते हैं. ये आपका टर्म एग्जाम का पेपर पैटर्न हो गया है. अब इससे रिलेटेड मेरे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है थोड़ा सा ऐसे रैंडमली अगर हम क्वेश्चन आगे पीछे अटेम्प्ट कर ले तो चलता है क्या. सो द थिंग इज कि आप लोग जो है थोड़ा जैसे सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो. जैसा हमारे पास पेपर में टोटल 3 सेक्शंस है. पहले सेक्शन आ गया आपका MCQ बेस्ड आ गया, दूसरा सेक्शन आ गया आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड तीसरा सेक्शन आ गया आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो आप उस सेक्शन को ही चेंज कर सकते हो. बट ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पहले 26 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, फिर 11th कर रहे हो, फिर आप 18th कर रहे हो. ऐसे करोगे तो जो एग्जामिनर है ना, जो चेक करने वाला है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा एंड वो स्टार्टिंग में इरिटेट हो जाएगा और फिर वो आपके मार्क्स कट करना स्टार्ट करेगा. तो या तो आप सीरियल वाइज ही कर लो अच्छे से. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है ना, हमें आगे कैसे मूव करें, तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो एंड देन आगे मूव कर जाओ. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो. अगर आपको स्पेस नहीं छोड़नी है तो आप ना पूरा का पूरा सेक्शन उठाओ. जैसे सबसे पहले आपको अगर लॉन्ग आंसर टाइप अच्छे से आते हैं तो पहले वो सेक्शन उठा के पहले वो कर लो, फिर शॉर्ट कर लो एंड देन फिर MCQ कर लो. वो आप पे डिपेंड करेगा. नाउ टर्म एग्जाम की बात कर ली एंड फाइनल जो आपने 2 टर्म्स दे दिए, उसके बाद 12 मंथ्स, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल UC एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम. उसमें भी आपको जो है टर्म के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देना होता है. बट सी, टर्म एग्जाम जो होते हैं वो कॉलेज में होते हैं एंड कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 करके नहीं एग्जाम होते. अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो टर्म 1 एंड टर्म 2 में आपके 6 पेपर ही होंगे थ्योरी के. UC में आपके 12 पेपर होंगे. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑब्वियसली सी पेपर में ऐसा नहीं है कि आप जैसे टर्म 1 है 6 महीने में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हो, है ना. तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 करके नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एक ही पेपर दिया जाता है 100 मार्क्स का. गॉट इट. नाउ PA की बात कर लेते हैं. जो पीरियोडिक असेसमेंट होता है वो आपके 15 मार्क्स का होता है.
ठीक है। अब उसमें आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस पेपर पैटर्न में देने वाले हैं, किस तरीके से पेपर कराने वाले हैं। जैसे कि वो आपके थ्योरी पेपर भी ले सकते हैं, वो आपके वाइवा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे साथ जो हमारा पीए हुआ था उसमें हमारे वाइवाज लिए गए थे, तो उन्होंने 15 मार्क्स उसके अकॉर्डिंग दे दिए थे। कई बार ऐसा होता है 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है 5 मार्क्स के एमसीक्यू दे देंगे एंड रेस्ट जो 10 मार्क्स है 5 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे या 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे। तो वो उन पर डिपेंड करेगा। कई बार 5 मार्क्स के ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे देंगे। वो आपके प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरीके से पीए लेना है आपका, ठीक है। बिकॉज इट्स कंप्लीटली एन असेसमेंट बेस्ड पेपर, तो वो आपका असेसमेंट किसी भी तरीके से ले सकते हैं। दिस वॉज अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो अकेडमिकली, है ना। अगर आप बीएमएस में आ गए तो ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि सबसे पहले प्रॉफ क्या। अब ये सेम चीज़ है ना, ये फर्स्ट प्रॉफ में हो गया, फिर सेकंड प्रॉफ में भी ऐसे होगा, थर्ड प्रॉफ में भी ऐसा ही होगा। अब जो आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस आपकी 12 मंथ्स पे नहीं होती, अटेंडेंस आपकी ओवरऑल कैलकुलेट होगी एक प्रॉफ की मतलब 18 मंथ्स में, आप 18 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। तो 18 मंथ्स में आपको आपकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है। गॉट इट। अब देखो अटेंडेंस सच्ची में रिक्वायर्ड होती है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसे र्यूमर्स बना के रख रखे डर फैलाया हुआ है मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस चाहिए। देखो गाइज, बिलीव मी, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है दे आर नॉट एट ऑल गुड विद अटेंडेंस एंड आई एम हियर टू टेल यू कि भाई कुछ भी कर लो, अटेंडेंस अपनी मेंटेन करके रखना। चाहे से आपके मार्क्स कम आ जाए ना, चाहे से आपके पासिंग मार्क्स ही आ रहे हो, लेकिन अटेंडेंस अपनी फुल रखना। 75% अटेंडेंस कैसे भी करके पहुंचा देना। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी 75% अटेंडेंस से कम रहती है ना, तो आपको एग्जाम ही नहीं देने देंगे। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 6 महीने बाद बैक लेकर के, आपकी बैक लग जाएगी ऑब्वियसली, एंड देन आप 6 महीने बाद दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फिर से एग्जाम दो। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है। आप फिर हर टाइम 6 महीने डिले होते जाते हैं, ठीक है। आपका जो बीएमएस होगा ना, वो 5.5 ईयर्स में नहीं कंप्लीट, फिर अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 ईयर्स में बीएमएस कंप्लीट होगा। तो वी डोंट वांट दैट। तो अटेंडेंस अपनी मेंटेन करके रखो। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो तो थोड़ी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखो। आप नीट की प्रेप कर भी रहे हो तो आपको अटेंडेंस को ध्यान में रख के करना है। ज़्यादा छुट्टियां मत लो, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो कि कितनी छुट्टियां आप ले सकते हो, क्या है। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग अटेंडेंस देन आई कैन ऑल्सो मेक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर। बाय गाइज।